नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लच पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों। आज यहां पर हांसी बरवाला भास्कर से जवाब मांगो कार्यक्रम के तहत विधायक के आवास पर प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, विधायक ने कर्मचारियों को विधानसभा में आवाज उठाने व समाधान का दिया है आश्वासन। तो दोस्तों सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं दोस्तों पूरे हरियाणा में। 9 सालों से कर्मचारियों की मांगों का समाधान न होने के कारण यहां पर सर्व कर्मचारी संघ ने निर्णय लिया था कि हरियाणा के सभी विधायकों और मंत्रियों सांसदों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उसी के तहत यहां पर ये जो विधायक हैं राम कुमार गौतम जी, इनको ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें प्रमुख मांगे हैं यहाँ पर सेवाएं नियमित की जाएं और समान वेतन समान भत्ते की सुविधा दी जाए, सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। यहाँ पर 2 साल की सेवा के आधार पर सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की नीति बनाई जाए। कच्चे कर्मचारियों को भी पक्के कर्मचारियों के बराबर वेतन भत्ते दिए जाए, सेवा सुरक्षा की गारंटी दी जाए, खाली पड़े पदों पर जनसंख्या के अनुसार भर्ती की जाए, पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। जो आउटसोर्स पर अनुबंध पर जो महिलाएं कर्मचारी काम कर रही हैं, अस्थायी सेवाएं दे रही हैं किसी भी प्रकार से, उन्हें नियमित महिला कर्मचारी के समान मातृत्व अवकाश व सभी प्रकार के अवकाश सुविधाएं दी जाएं। तो ये सारी की सारी मांगे लेकर यहाँ पर सर्व कर्मचारी संघ दोस्तों प्रदर्शन कर रहा है। पूरे हरियाणा में प्रदर्शन चल रहे हैं और मंत्रियों से विधायकों से जवाब मांगे जा रहे हैं कि आप हमारे मांगों के पक्ष में हैं या फिर नहीं है। रोहतक भास्कर से भी कुछ इसी तरह की खबर देख सकते हैं। मांगे लागू न होने पर सरकार ही भुगतेगी अब खामियाजा। जी हां, कर्मचारी संघ ने सांसद के नाम सौंपा है ज्ञापन। तो यहां पर सांसद के नाम भी ज्ञापन सौंपा गया है 15 सूत्रीय मांगों को लेकर। आगे बढ़ते यहां पर देख लीजिए, हिसार भास्कर से खबर है, हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ कंपनी ने दी है पुलिस को शिकायत। जी हां दोस्तों, जो बिजली विभाग के अंडर में यहाँ पर बता दें आप लोगों को, बिजली विभाग का कार्य करते हैं जो जीवी कंपनी के कर्मचारी हैं ये, यानी कि ठेकेदार के थ्रू एक तरह से लगे हुए हैं लेकिन बिजली विभाग में काम करते हैं, जो लाइन मेंटेनेंस का ये काम कर रहे हैं। तो कर्मचारी चाहते हैं कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ाई गई बल्कि इनकी एक तरह से एफआईआर करवा दी गई कंपनी की तरफ से। यहाँ पर बता दें आप लोगों को, इन्होंने जो सीएम है दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम, उनको भी ज्ञापन सौंपा है और बिजली मंत्री को भी ज्ञापन सौंपा गया है और बिजली मंत्री ने इन्हें 2 दिन में समाधान करवाने का भी आश्वासन दिया गया है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि कंपनी की तरफ से कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर करवा दी गई, जैसे कि ये इनके बंधुआ मजदूर हों। इस तरह से एफआईआर करवाना कहाँ तक जायज है, आप लोग समझ पा रहे हैं। ये निजीकरण का नुकसान है, जो हर चीज प्राइवेट हाथों में सौंपे जा रही है, सरकार जो कंपनियों को बेच रही है, हर काम ठेकेदार के अंडर में डाले जा रहे हैं, उसका ये नुकसान है कि आप काम नहीं करोगे तो आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जा सकती है। यहाँ पर इस तरह का दबाव बनाने की कोशिश की गई है। इसके बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, क्या ये न्याय संगत है या फिर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पंचकुला भास्कर से खबर है, सफाई कर्मचारी ने मंच को सौंपा है ज्ञापन। जी हां दोस्तों, नगर परिषद कालका के सफाई कर्मचारियों ने शिवालिक विकास मंच को ज्ञापन सौंपा है और इन्होंने बताया है कि 2019 में नगर निगम प्रशासन की ओर से नियमों के तहत ट्राली जो हेल्पर के तौर पर इनको रखा गया था, अब इन्होंने यहाँ पर कितने ऐसे ऐसे काम किए दोस्तों जिनको कोई सामान्य आदमी काम करने के लिए इसमें तैयार नहीं होगा। देख सकते हैं कोविड के समय भी मृतकों के दाह संस्कार, गलियों को सैनिटाइज करना, खाना बांटना जैसे काम इन्होंने किए। दूसरा, ट्रैली हेल्पर के तौर पर इन्होंने सफाई कर्मचारी का भी काम करवाया, लावारिस पशुओं को उठाने का काम किया, स्ट्रे डॉग यानी कि गलियों में जो आवारा कुत्ते घूमते हैं उनको पकड़ने का काम किया। इस तरह के दोस्तों जो काम किया जिसको कोई भी सामान्य आदमी काम करने के लिए जिसमें इस तरह के काम तैयार नहीं होगा, लेकिन बावजूद इनके यहाँ पर बताया गया है इस तरह के काम करने के बावजूद भी, इतनी हेल्प करने के बावजूद विभाग के यहाँ पर पिछले 5 महीने से इन्हें तनख्वाह नहीं दी जा रही है। अब आप लोग सोच कर देखिए, शोषण इसको कहते हैं, शोषण इसको कहते हैं साथियों। ये सारा का सारा है प्राइवेटाइजेशन के कारण, निजी हाथों में सौंपने के कारण, जो सरकार हर चीज़ को निजीकरण में एक तरह से झोंक रही है, धकेल रही है, उसका ये रिजल्ट है। छोटी छोटी जगह पर जब ये बड़े लेवल पर लागू हो जाएंगी, जब सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी, तब क्या हालात होंगे। ज़बरदस्ती काम करवाया जाएगा प्राइवेट ठेकेदारों के द्वारा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, हर रोज टेंडर दोबारा निकलवाने का बहाना देकर 2-3 दिन का समय मांगा जाता है, जबकि वह निरंतर यहाँ पर एमसी दफ्तर की हाजिरी एक तरह से हाजिरी भी लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, कर्मचारी ने प्रशासनिक अधिकारियों को भी मामले से अवगत करवाया है, लेकिन
उन्हें हक मिलने की यहाँ पर अभी तक उम्मीद जगी हुई है। तो यहाँ पर आप लोग हालात देख रहे हैं किस तरह से कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ आप लोग देख पाएंगे कि जो सरकारी कर्मचारी होता है उसको हर महीने समय पर सैलरी जारी कर दी जाती है, और जो मेहनत कर्मचारी हैं जो थोड़ी सी सैलरी में काम कर रहे हैं उनके साथ इस तरह का भेदभाव किया जाता है। कुरुक्षेत्र भास्कर से देख लीजिए, मांगे न मानने पर सरकार के खिलाफ जताया है रोष। 8 से 10 अगस्त तक 3 दिन काम बंद रखेंगी आशा वर्कर। जी हाँ दोस्तों, आशा वर्कर भी लामबंद हो रही हैं और 3 दिन की इन्होंने हड़ताल घोषित कर दी है। आने वाले समय में बताया गया है कि यहाँ पर आशा वर्कर 2005 में एनएचएम की स्कीम को पूरे देश में लागू करने का भारत सरकार ने जो फैसला लिया था, आज 17 साल के बाद आशा वर्कर के कार्य 10 गुना बढ़ गए हैं। लेकिन दोस्तों इन्हें नियमित करने की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार इनसे फरी बराबर यहाँ पर न्यूनतम वेतन भी लागू नहीं कर रही है और स्वास्थ्य विभाग के काम करवाए जा रही है, और इनसे जो मुख्य काम इनको सौंपे गए थे उन पर इनका ध्यान नहीं दिया जाता, यानी कि एक्स्ट्रा बर्डन इतना डाल दिया जाता है कि मुख्य काम के लिए जिस काम के लिए इनको लगाया जाता है वो तो पीछे ही रह जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है बिना मानदेय और सरकार की हठधर्मिता से आशा वर्कर परेशान है, और इसी परेशानी को लेकर इन्होंने 8, 9, 10 अगस्त को महापड़ाव जिले भर की जो स्कीम वर्कर हैं, मजदूर हैं, किसान सरकार के प्रति यहाँ पर अपना रोष जाहिर करेंगे मिलकर। यहाँ पर कुरुक्षेत्र भास्कर से खबर है। रेवाड़ी से देख लीजिए, ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने ज्ञापन सौंप समय पर मांगा है वेतन। तो समय पर वेतन मांग रहे हैं यहाँ पर ग्रामीण सफाई कर्मचारी। इन्होंने यहाँ पर बताया है डीडीपीओ एचपी बंसल को ज्ञापन सौंपा गया है और समय पर वेतन देने की मांग की है कि हर महीने की 7 तारीख से पहले इनकी सैलरी आ जानी चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग किस तरह की इनके सामने समस्या आ रही है। तो ये अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो ये है जाटूसाना खंड के, जिनको 2 महीने से वेतन नहीं मिला। इसके अलावा पीएफ निकालने की कोई सुविधा नहीं है और ईएसआई कार्ड भी जारी नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है डीडीपीओ को रेवाड़ी में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने। और होमगार्ड से रिलेटेड एक और खबर देख लीजिए, कितने होमगार्ड 2014 से एफसीआई में कर रहे हैं काम, हाईकोर्ट। जी हाँ दोस्तों, हाईकोर्ट ने यहाँ पर जानकारी मांगी है कि 2014 से कितने एफसीआई मतलब कितने होमगार्ड है जो एफसीआई के तहत एफसीआई के अंडर में काम कर रहे थे। क्या है पूरा मामला वो भी आप लोगों को बता देते हैं। देखिए दोस्तों, एफसीआई में बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में होमगार्ड काम कर रहे थे, सुरक्षाकर्मी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। लेकिन एफसीआई ने 2 नोटिफिकेशन जारी किए और इनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश दे दिए। अब एफसीआई है जो वो चाहती है कि वो प्राइवेट संस्थाओं से सेवाएं लें। जी हाँ दोस्तों, फिर से वही चीज़ें आ गई, निजीकरण। हाँ जी हाँ, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनसे एफसीआई सेवाएं लेंगे, उनके गार्ड हैं जो एफसीआई की सुरक्षा करेंगे, अनाज की सुरक्षा करेंगे, गोदामों की सुरक्षा करेंगे। और जो हज़ारों की संख्या में होमगार्ड काम कर रहे थे पूरे हरियाणा में, उनको यहाँ पर हटाने के लिए पत्र जारी कर दिए। तो इसी मामले को लेकर यहाँ पर दोस्तों जो है होमगार्ड की जो एसोसिएशन है ऑल इंडिया की, वो पहुंची है हाई कोर्ट और उन्होंने कहा है कि इन नोटिफिकेशनों को रद्द किया जाए और होमगार्डों की सेवा को लगातार बनाए रखा जाए। अब हर चीज़ को प्राइवेट हाथों में सौंपने पर तुली हुई है सरकार। तो बेरोजगारी तो आप लोगों को पता है, और बेरोजगारी चलो हो सकता है, चलो प्राइवेट कंपनी भी, बहुत सारे साथी कह सकते हैं भाई प्राइवेट कंपनी भी कर्मचारी ही लगाएगी इनको अगर हटा भी दिया, लेकिन शोषण कितना होगा। अगर हो सकता है होमगार्ड अगर यहाँ पर 14-15 हज़ार रुपये सैलरी अगर ले रहे होंगे तो प्राइवेट कंपनी कितने दे देगी, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी का क्या वो शोषण रहेगा अलग, वो समय पर सैलरी नहीं आएगी वो रह जाएगा अलग। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग समय समय पर फेस करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, पीजीआई के सुरक्षा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, सुरक्षा व्यवस्था चरमराई। जी हाँ दोस्तों, रोहतक से खबर है, पीजीआई के जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने यहाँ पर रोष प्रदर्शन किया है अपनी मांगों को लेकर। बताया गया है एक तो इनकी ड्यूटी जो चेंज करने एक तरह से ज़्यादा ड्यूटी ली जाती है, जो ड्यूटी समय होता है उससे 1 घंटा पहले इनको बुलाया जाता है, और ड्यूटी समय समाप्त होने के बाद भी काफ़ी लंबे समय के बाद इनको छुट्टी दी जाती है। दूसरी तरफ इनकी ड्रेस बदलने का काम एक तरह से करने जा रही है सरकार या फिर यहाँ पर प्रशासन, जिससे कर्मचारी नाराज है। अगर ड्रेस बदल दी गई तो इनके ऊपर ड्रेस दोबारा खरीदने का दबाव बनेगा, आर्थिक दबाव बनेगा। और दूसरा यहाँ पर इनकी मांग है कि खाकी जो वर्दी ये पहनते हैं वही लागू की जाए, क्योंकि इसका प्रभाव अलग होता है। तो कर्मचारी यहाँ पर नाराज हैं, अपनी मांगों को लेकर इन्होंने विरोध प्रदर्शन भी जताया है और समय पर सैलरी वगैरह देने की मांग भी इन्होंने साथ में रखी है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।